न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। पहले बड़े बड़े शहरों में हम देखते थे कि जाम जैसी जो समस्या है, जाम जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती थी आम जनता को। लेकिन अब अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पर ये समस्या कम नहीं है। जी बिल्कुल, जम्मू शहर के अंदर ट्रैफिक जैसी समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसके प्रिवेंशंस क्या कुछ रहेंगे ये सब हम जानेंगे लोगों से, लोगों के क्या कुछ व्यूज़ रहेंगे इस पर। तो चलिए लोगों से करते हैं बातचीत। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है जी। क्या करते हैं सर आप? मैं गैलेक्सी टूर एंड ट्रैवल में एजेंट हूँ। एजेंट हो। सर क्या लगता है आपको ट्रैफिक जैसी समस्या जम्मू शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके क्या कुछ प्रिवेंशंस रह सकते हैं अब? देखिए, ये जो केंद्र सरकार द्वारा ये जो अमरनाथ यात्रा शुरू की गई है जी। इससे आम जनता और ये जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यात्रा सुबह यहाँ से भगवती नगर से सुबह 5 बजे रवाना करते हैं और रास्ते में इसको गाड़ियाँ रोक देते हैं, ना ऊपर से कानवाई छोड़ते हैं ना छोड़ते हैं नीचे से। हम सरकार से ये आह्वान करना चाहते हैं, यात्रा के दौरान यात्रा की गाड़ियाँ छोड़ें, जो वहाँ से श्रीनगर से गाड़ियाँ हैं वो उनको भी जम्मू के लिए रवाना करें। हाँ। तो आपको लगता है ये सब करने से जो है ट्रैफिक जैम जैसी समस्या जम्मू शहर के अंदर ख़त्म होगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। जब 2 साइड से आपकी जो है ये वो व्हीकल है उसको छोड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है, वो तो सारा होगा। तो साथ में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी गाड़ियाँ दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर की गाड़ियाँ जो हैं स्लीपर बाल्बो स्लीपर वो शाम को जाते हैं 8 बजे। उसके दौरान हमें भी आस रहती है कि भाई ऊपर से टवेरा गाड़ियाँ इनोवा वगैरह हैं, उसमें सवारी वगैरह होती है, हम भी उनसे बुक करके तो हम भी सवारियाँ गाड़ी में डालें। वो हमें यात्रा के दौरान कोई नहीं दिख रहा कोई ऐसा प्रॉब्लम। हम सरकार से ये अगवा करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा लाइटली नहीं लें, इसको थोड़ा सीरियस लेके थोड़ा सा इसको आगे बढ़े। सर सिग्नल्स की बात करना चाहूँगी। सिग्नल्स भी लगे हुए हैं हमारे जम्मू शहर के अंदर, उस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? सिग्नल की प्रॉब्लम ये है, सिग्नल जो है इसको सरकार द्वारा थोड़ा सा इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई इसमें पब्लिक थोड़ी सी बड़ी परेशान है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सरकार को थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन मंथन थोड़ा सा करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो चलिए कुछ और आम शहरियों से पूछा जाए कि ट्रैफिक जैसी समस्या का हल क्या हो सकता है। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है खलील चौधरी। क्या करते हैं सर आप? मैं बूट चप्पल का मेरा शॉप है इधर। हाँ जी। तो सर क्या लगता है जम्मू में ट्रैफिक जैसी जो समस्या है वो बढ़ चुकी है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमें आने जाने में बहुत दिक्कत आती है जी। क्योंकि ट्रैफिक वाले जब भी पुलिस वाले को जब किसी को भी कोई दिल करता है ना उसी टाइम हमको रोक सकते हैं ये जी। क्योंकि हमारे पास पूरा हेलमेट होता है, टोपी होता है, जैकेट होता है, उसके बिना भी हमें रोकते हैं, डॉक्यूमेंट भी पूरे होते हैं जी। लेकिन इसमें ऐसे किया जाए कि सिग्नल लगाया जाए और ट्रैफिक आने जाने के वाले के सिग्नल लगाया जाए। सिग्नल की वजह से क्या कि एक साइड की ट्रैफिक चलेगी, अगर दोनों तरफ की ट्रैफिक चलेगी तो उसमें तो हमें चलान होएगा। उसमें इनका भी गलती है, हमारा नहीं है पूरा, 2 तरफ से गलती है यार। इससे ज़्यादा क्या कहूँ बस। आपको लगता है कि उनको अपने नियम जो है वो बदलने चाहिए? वो बदलने चाहिए। सब कुछ बदल गया, ये बदलने में इनको टाइम लगता जी। जब किसी गरीब आदमी को देखते हैं उसको क्या करते हैं, बात तेरा चलान हो गया जी। और को हाई लेवल का उसको बोलते हैं तेरा फ़ोन आ गया तू चला जा। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब के लिए बराबर होना चाहिए जी। हाँ जी। आपको रोका जाता है डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए जबकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं? मेरे पास डेली आने जाने के लिए डॉक्यूमेंट पूरे रोका होते हैं। जाता है आपके? रोका जाता है हाँ। इसमें प्रॉब्लम है, इस वजह से हम बोलते हैं कि इसका कोई ना कोई समस्या होना चाहिए जी। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। सर क्या नाम है आपका? मैं नाम राजन गुप्ता, जनरल करते हैं सेक्रेटरी हूँ सर? ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन बस स्टैंड का। सर क्या लगता है जम्मू के अंदर ट्रैफिक जैसी समस्या आपको भी देखने को मिल पाती है? हाँ बहुत, बस स्टैंड जहाँ पे जम्मू में तो ट्रैफिक इतनी बढ़ चुकी है जी। तो ऐसा लगता है कि ये एक गाड़ियों का जंगल बन गया है यहाँ पे जी। तो बहुत ट्रैफिक है। और साथ में पता क्या है जी। जो रेड लाइट लगाई हुई है ना, कई जगह रेड लाइट की ज़रूरत नहीं है। आप कभी आजमा के देखना, जिस दिन रेड लाइट उस चौक में नहीं होगी तो ट्रैफिक स्मूथली चलती है। जब रेड लाइट आ जाती है तो बस ट्रैफिक का जाम लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसा है कि
जहाँ पे रेड लाइट है, इन्होंने क्या विभाग ने, डिपार्टमेंट ने क्या क्या पैसे के चक्करों में, जी। कैसे कमिश्नरों के चक्कर में जगह जगह गली गली में रेड लाइटें लगवा दी हैं। जी। हाँ? मगर वो इतनी ज़रूरत नहीं थी। कुछ ही चौक है वहाँ पे उनकी ज़रूरत थी, जी। तो बाकी जगह नहीं ज़रूरत थी। तो जो जाम की समस्या आप जो बोल रहे हैं जी। वो उसी की वजह से है। तो आपको क्या लगता है इससे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? बचाव के लिए एक तो पहला नंबर ये होना चाहिए कि जिस चौक में ज़रूरत है वहाँ पे रेड लाइट रखें, जी। अदरवाइज बाकी लिफ्ट कर दें। ओके, आप चाहते हैं कि रेड लाइट को हटाया जाए, जो भी लाइट, बिल्कुल। ट्रैफिक नहीं, लाइट, सभी नहीं, सभी चौकों में नहीं, जी, जहाँ पे जी। ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं गांधीनगर से आता हूँ, ग्रीन बेल्ट साइड में, वहाँ पे ऐसे खाम में रेड लाइट है। जी। हाँ, खाम है। जब रेड लाइट नहीं होती स्मूथली ट्रैफिक चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं होती। जिस दिन रेड लाइट चलती है तो बस जाम लग जाता है वहाँ पे। ये हालत है। बहु प्लाजा के पास भी ऐसी ही हालत है। तो इस चक्कर में कुछ ऐसी पॉइंट होने चाहिए, सभी पॉइंटों में ऐसे इन्होंने लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद एक और चीज़ है, बात ये है कि उन्होंने ये बताया कि ज़रूरतमंद लोगों को, जी। हम लोग जब कभी कभार हम किसी को लिफ्ट कोई हमारे से मांगता है, जी। आजकल ऐसा प्रॉब्लम बन गई है, हम लिफ्ट दे नहीं सकते। कोई बुजुर्ग है, ज़रूरत है उसको, हाँ, तो हम टू व्हीलर वाले उसको लिफ्ट नहीं दे सकते, कारण कि हेलमेट नहीं होती। हम उसको बैठा दें तो 1000 रुपये का या 2000 का फटका लग जाएगा हमको। तो इस चक्कर में ये बड़ी मुसीबत बन गई है। तो ट्रैफिक गवर्नमेंट ने ये भी सोचना चाहिए कि कभी कभार किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, तो गवर्नमेंट तो बोलती है हॉस्पिटल जाओ, ये मानव धर्म है। हाँ, मानव धर्म तो है, मगर ट्रैफिक वालों आप भी तो समझो। हाँ, तो जब हम उसको लेके जाएंगे तो पीछे से आप फ़ोटो खींचोगे और चालान भेज दोगे 2000 का। हाँ, ये आपका मानव धर्म क्या है? हम तो निभाया, मगर आपका क्या है? इसलिए लोग डरते डरते ऐसा काम नहीं करते हैं। तो इससे भी लोगों को थोड़ा सा एक मानव धर्म का जो पार्ट था वो हम लोग भूल चुके हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ट्रैफिक वाले ऐसा नियम बनाएं, ऐसे कायदे कानून ठीक है चलते हैं, मगर कुछ लिफ्ट भी होनी चाहिए, जैसे एक्सीडेंट के मसले में, जहाँ कोई किसी बुजुर्ग को लेके जा रहा है उस मसले में इनका ध्यान रखना चाहिए, भाई चलान नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मायरा। आप सबको बता दें कि पहले बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम जैसी समस्या देखने को मिल पा रही थी, लेकिन अगर हम अब जम्मू की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिल पा रहा है। आखिर इसके जो प्रिवेंशंस है वो क्या रहेंगे, चलिए लोगों से पूछते हैं और उनके व्यूज़ लेते हैं कि क्या कुछ प्रिवेंशंस जो है ट्रैफिक के लिए रह सकते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश कुमार टाक। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेसमैन हूँ और तालाब तिलों में मैं रहता हूँ। जी सर, क्या कहेंगे, ट्रैफिक जैसी समस्या हमारे जम्मू शहर के अंदर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्या कुछ बचाव रह सकता है? मैं काफ़ी पहले की भी बात करूँगा जी। जब मैं जहाँ बस स्टैंड से तालाब तिलों जाता था जी। तब भी हमें आधा पौना घंटा घर जाने में ही लगता था जी। और आज इतनी सहूलतें होने के बावजूद जी। फ्लाईओवर भी बन चुका है, अखनूर रोड, वन वे रोड भी किया है इन्होंने, मगर आज भी उससे ज़्यादा ही टाइम लग रहा है और जगह जगह जाम लगे रहते हैं जी। और बिना पूछे ट्रैफिक वाले चलान कर देते हैं, फ़ोटो खींच देते हैं जी। किसी को पूछते नहीं है, किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं जी। कोई बंदा परेशान भी होता है। एक दफ़ा मैं बीसी रोड में जा रहा था जी। तो मोहल्ले में गली में किसी के घर जाना था जी। तो उधर आगे स्कूटियाँ लगी थी गली में, तो मैं स्कूटी रोक के मैं फ़ोन करने लगा था, इतने में ARTO मैडम आई, उसने मेरा चलान कर दिया। अच्छा। मैंने उसको बोला, मैडम जी आपने मेरा चलान क्यों किया है? जी। मैं तो गली में जा रहा हूँ और गली में पटरी के ऊपर मेरा स्कूटी लगा है। जी। नहीं मैं कर देती हूँ, मुझे थोड़ी देर के बाद 2000 रुपये का मैसेज आ गया। फिर मैंने कंप्लेन भी की, वो बोले गए एप्लीकेशन दे। मैंने सोचा क्या एप्लीकेशन देते रहना। जी। ये इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है जब से दफ़ा 370 टूटी हुई है जी। और तब से इन्होंने इतनी प्रशासन का जब से राज चल रहा है ना, ये अपनी हर जगह गुंडागर्दी और मनमानी कर रहे हैं। और मैं मोदी जी के आगे ये बोल रहा हूँ, आप तो बोलते हो हम गरीबों का साथ देंगे, आप गरीबों का क्या साथ दे रहे हो? आप घर घर जाके पहले देखो ना लोगों का घर घर में क्या हाल हो रहा है। अगर किसी ने बड़ी मजबूरी से कोई स्कूटी रखी है
10,000 रुपये की स्कूटरी होगी, उसका 5-5, 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, वो कहाँ से कैसे चलाएगा। इसलिए थोड़ा इस ओर भी ध्यान दो। तो जो ट्रैफिक का जो जाम है, उन लोगों को जो डिप्टी वाले हैं उनको समझाओ किस तरीके से करना है, किस तरीके से चलना है, ताकि जो जम्मू में ट्रैफिक बढ़ रही है उसका समाधान निकाला जा सके। मैं तो इतना ही कहूँगा, इतने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, जी सर, क्या कहना चाहेंगे? श्री राम, मैं मानिक उपल। मैं सबसे पहले ट्रैफिक विभाग के सीनियर ऑफिसर से ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे कि जम्मू को हम आने वाले टाइम में पूरे इंडिया का ये ताज है और जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की गवर्नमेंट बहुत ज़ोरों से कोशिश चल रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक विभाग को ही देखना पड़ेगा। हर आए दिन नई गाड़ियाँ निकल रही हैं। एक घर के परिवार में 4-4 गाड़ियाँ लोगों ने रखी हुई हैं और जब वो रोड पे निकलते हैं तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो। ट्रैफिक लाइट्स का पूरा उनको पालन करना चाहिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि जम्मू शहर में ट्रैफिक को लेकर उनकी जो नीतियां हैं, पार्किंग जीवल से लेकर बोड़ी तक की बात की जाए, एक भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई पार्किंग हमें नहीं दी गई है और उसका ये हमारे पे असर है कि कभी इमरजेंसी हो, कोई पेशेंट, किसी परिवार के सदस्य को, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना हो, रास्ते में 5 मिनट में पहुंचना चाहिए बट वो आधे घंटे में पहुंचता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरा ध्यान रखना चाहिए और कोई भी अगर ट्रैफिक का उल्लंघन करता है किसी भी प्रकार का, तो उसके ऊपर कड़ा सख्त एक्शन लेकर उसे चलानिंग भी करनी चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको, पब्लिक को ये अपील और उनको अग्रसर करना चाहिए कि आपकी वजह से किसी और को कोई दुख तकलीफ़ ना हो। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को एक दूसरे का साथ देकर हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और ट्रैफिक को बड़े स्मूथ वे में वर्क करना चाहिए। साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूँ, आए दिनों में हमारा जम्मू मंदिरों का शहर है, तो कहीं ना कहीं हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है। जिस दिन कोई कार्यक्रम हो उस दिन मीडिया के थ्रू पूरे जम्मू के लोगों को बताना चाहिए कि आज ये रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, तो आप यहाँ से जाने की बजाय दूसरा रूट फॉलो कीजिए। ये कुछ मेयर लेके हम लोगों को राहत प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट में अपने जितने भी ड्यूटीज़ पे ऑफिसर्स हैं उनको थोड़ा सा कड़क होकर चलना पड़ेगा, ताकि जो ट्रैफिक का उल्लंघन करें उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि जो जम्मू का आम नागरिक है उसको कहीं ना कहीं हसूलियत मिल सके। देखिए, ट्रैफिक जाम का कोई ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने या हमारे जो कंसर्न जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको कोई सजान लेना चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जम्मू शहर के अंदर, चाहे वो शकुंतला पेट्रोल पंप से लेके ऊपर रियाड़ी चौकी तक हो जाए या न्यू प्लाट से लेके जानीपुर तक हाईकोर्ट रोड हो जाए, जहाँ भी आप देखो जाम की स्थिति बनी होती है। आप देख सकते हैं साइंस कॉलेज से लेके हमने तालाब तिलो तक जाना हो तो तब भी वहाँ पे भी बहुत सारा जाम लगा होता है। तो हमारी ये डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से और एसएसपी साहब से और आरटीओ साहब से ये मांग है कि एसएसपी साहब को ये कहना चाहते हैं कि जहाँ प्रॉपर लाइटों की ज़रूरत है, जो सिग्नल लाइट्स हैं वो लाइट्स नहीं जगती हैं, जब ज़रूरत होती है तब वो बंद हो जाती हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है तब वो ऑन होती हैं। तो हम उनको कहते हैं कि कहना चाहते हैं डिपार्टमेंट से और हाई अथॉरिटी से कि इसको जल्द से जल्द प्रॉपर इनको तरीके से इनको स्टार्ट किया जाए और तरीके से इनको चालू किया जाए, जहाँ ख़राबी है वहाँ पर ठीक की जाए। और हमारी ये डिपार्टमेंट से और हाई अथॉरिटी से, आरटीओ साहब से हमारी ये डिमांड है और मेट्रोडोर चलाकों से भी हमारी ये डिमांड रहेगी कि जहाँ भी आपका स्टॉप बनता है, जैसे ई बसेस का स्टॉप बनाया गया, जहाँ भी आपका स्टॉप है वहाँ पे आप ब्रेक लगाइए, ताकि जो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, जहाँ भी आपका दिल करता है वहाँ ब्रेक लगा देते हैं। जो पीछे से गाड़ी आती है वो टकराई जाती है, उसको पता नहीं लगता है, तो इसका हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। तो मेरी ये आपसे पुरज़ोर गुजारिश है कि जहाँ मैं खासकर एसएसपी ट्रैफिक साहब से और डीआईजी ट्रैफिक जम्मू से मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ कि इनका कोई ऐसा कोई सजान लिया जाए कि इनको जो प्रॉपर्ली स्टॉप है मेटाडोर वालों को, उनको वहाँ पे खड़ा किया जाए, जैसे कि ई बसों का एक स्टॉप बना हुआ है। तो मेरी ये डिमांड है आरटीओ साहब से, तो आप भी इनको सजान लिए, आप भी अपनी टीम में भेजें और देखें कि कहाँ पे क्या खराबी आ रही है, ताकि हमारे जो रोड हादसे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उसको रोका जाए। रोड हादसों को जितने ज़्यादा हो सके, आज दिन आप देख सकते हैं कि मृत्यु हो रही है, कहीं भी रोड हादसे का शिकार हो जा रहा है। तो थोड़ी सी लापरवाही के लिए लोग अपनी जान लोगों को गंवानी पड़ती है। तो ये मेरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से और हाई अथॉरिटी से, आरटीओ डिपार्टमेंट से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से ये मेरी मांग है कि इनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और जहाँ रोड्स की जहाँ आपकी सिग्नल की ज़रूरत है उनको प्रॉपर वे में सिग्नल दिया जाए। मेरी यही डिमांड है ट्रैफिक डिपार्टमेंट और आरटीओ डिपार्टमेंट से।